Hello everyone, welcome back Student English Concepts on Math. I am Daisy. Today I am going to start with Geometry 7th video. तो जैसे कि आपको पता है हमने ज्योमेट्री की 6th वीडियो में कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक द राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर्स एंगल्स लेकर आई हूँ। ठीक है, इन एंगल्स के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने आपको सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में डिस्कस किया था। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जो मैंने बताया था मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रांसवर्सल एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, देखिए जब कोई दो पैरेलल लाइंस किसी डिफरेंट एंगल पे किसी स्ट्रेट लाइन से कट होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस, तीन ले लेते हैं, वो किसी डिफरेंट लाइन से इन लाइंस को कैंसल कट आउट करती है और किस पे करती है, डिफरेंट एंगल्स पे, तो उनको बोलेंगे, उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये यहाँ पर जो हमारी ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये 3 पैरेलल लाइंस है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, 2 लाइंस हैं, ये L है ये M है। मैंने एक लाइन ली जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को डिफरेंट एंगल पे कट कर रही है, वो लाइन क्या है, N। तो उस N लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस, राइट। तो अब इसी के बिहाफ पर ये तीनों एंगल डिपेंड हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसे एंगल्स, ये मैंने एक L लाइन ड्रॉ की, ये मैंने M लाइन ड्रॉ की, ये दोनों पैरेलल्स हैं और इसको ये एक लाइन कट कर रही है, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। वी कैन से इट दैट इट इज़ N, राइट। अब उसके बाद मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, दिस इज़ एंगल 3 एंड दिस इज़ एंगल 4। सिमिलरली मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, दिस इज़ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, अब सबसे पहले आइए जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग पेयर में होंगे उन एंगल्स को कहेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर कौन से होंगे, देखिए एक तो ये एंगल है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 4 है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 2 and angle 6. Angle 2 and angle 6 are called the corresponding angles. Similarly यहाँ पर angle 1 and angle 5 are the corresponding angles. तो अगली बात करते हैं, angle 3 and angle 7 are the corresponding angles and angle 4 and angle 8 are the corresponding angles. इज़ इट क्लियर। दोबारा बता देती हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो लाइंस ली, ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है दैट इज़ N एंड ये L एंड M मैंने नेमिंग अपनी तरफ से कर दी। तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा एंड यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। लाइक ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है एंड ये एंगल 7 है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं ये। तो ये दोनों हमेशा आपस में सेम होते हैं। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7। इज इट क्लियर। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए एंगल 2 है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एंगल 6 एंड यहाँ पे एंगल 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखिए जो एक दूसरे के अपोजिट हों, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइंस ली, जो एंगल यहाँ पर और यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 3 होगा, तो एंगल 1 एंड एंगल 3, दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
उसके बाद हम करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए ये टू पैरेलल लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे यहाँ पर, ये वाला हमारा एक अल्टरनेट एंगल है, राइट, और इसी के साथ इस एंगल्स को हमने अल्टरनेट एंगल बोला है, तो इसी के साथ जो हमारा इसी लाइन पे एंगल बन रहा होगा अल्टरनेट, ठीक है, एक यहाँ बना है, सॉरी यहाँ नहीं, एक यहाँ बना है तो एक यहाँ बनेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक एंगल यहाँ पर बना है तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक अगर यहाँ बना है तो एक उसके अल्टरनेट बनेगा, अल्टरनेट दिस, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब समझते हो ना, अगर एक चीज़ ऐसे है तो दूसरी ऐसे, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसे टू पैरेलल लाइंस ली, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक एंगल है तो ये एक एंगल है, मीन्स ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, यहाँ पे हम कहेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। इज इट क्लियर? ऐसे सिमिलरली इन एंगल्स को ले सकते हैं हम, यहाँ बन रहा है तो यहाँ बनेगा, तो ये एंगल अगर 3 है, ये 4 है, तो 3 एंड 4 आर द अल्टरनेट एंगल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसकी अब हमारी जो अगली वीडियो है ज्योमेट्री में, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक का जितना भी हमने टॉपिक किया है सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क द आंसर कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।